क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस शूट्स में बिजी, कराची डेरे लगे हुए हैं आजकल। आजकल डेरे कराची लगे हुए, यही तो मैं सुनना चाहती थी। मैं सर चाह रही थी ना पंजाबी टच आ जाए। अच्छा, ऑन सब जानते हैं आपके भाई, काफ़ी उनका नाम था, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, ऑन मुझे बहुत बाद में पता चला कि आप अमानत के भाई हैं। आपने जो अपना नाम बना लिया, अपनी पहचान बना ली, थोड़ी शुरू में मुश्किलात हुई? मुश्किलात ज़ाहिरी बात है होती है, और ऊपर से हमारे घर में पर्ची सिस्टम नहीं है। वैसे फुल सपोर्ट है। अच्छा, मतलब प्यार बहुत है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। अपने शो पे तो बड़ी आवाज निकल रही होती है, जरा ऊंचा बोलो। हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दौड़ अपनी दौड़ो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भागो खुद। अगर घर से कुछ चाहिए तो हम हाजिर हैं। ठीक है। रियाज मेहनत घर से भाई सिखाते रहते, बाबा सिखाते रहते थे। हाँ। तो लेकिन जाना खुद है यार, लेकिन एक प्रेशर नहीं होता ऑन, इतना ज़बरदस्त टैलेंटेड घराना, और फिर रियाज करना, और डांट पड़ती थी? अच्छा, मुझे नहीं पड़ती थी मेरे केस में। अच्छा, बाकी सबको पड़ती थी। बाकी सबको। अच्छा, मुझे सिर्फ पता है कि आप दोनों भाई और अब्बा जान, बाकी और कौन है? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं माशाल्लाह। मतलब और तीनों की आवाज इतनी सुरीली है? तीनों ही। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मेरे दादा भी सिंगर ही थे। अच्छा, मोहम्मद सादिक उनका नाम, उनके बड़े भाई मोहम्मद इकबाल। फिर ताया मेरे हसन सादिक, उनका माशाल्लाह बड़ा नाम है। चाचू शराफत अली, फिर मेरे बाबा नज़ाकत अली, बताओ, फिर भाई अमानत अली, फिर जो मुझसे बड़े वो अली हमजा भाई। सारे ही मतलब सारे माशाल्लाह, सारी माशाल्लाह talented। उनका बड़ा सीन है माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में। सही। सिंगिंग से रिलेटेड है। तो मुझे इसलिए भी थोड़ा सिंगिंग से थोड़ी बचत मेरी इसलिए थी कि 2010 में तो मैंने नचला विन किया एक डांस कंपटीशन। हाँ। और मैं एक्टिंग और डांसिंग में था। अच्छा, पहले वो शुरू कर दिया था? पहले मैंने डांसिंग और एक्टिंग से ही शुरुआत की। सही। बीच में फिर मुझे सिंगिंग का सहारा लेना पड़ा। अच्छा। पापा ने कहा कि तुम पहले सिंगिंग कर लो, हाँ। फिर दिल करेगा तो एक्टिंग भी कर लेना। नहीं, देखो ये भी तो होता है ना ऑन के, जब घर में इतने टैलेंटेड लोग हों और सिखाने वाले आपके अब्बा हुजूरी हैं और भाई हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि घर में कहा जाता था कि यार एक्टिंग, उनको लगा होगा तो उन्होंने कहा होगा ना कि सिंगिंग की तरफ आओ, क्योंकि आवाज़ का भी तो बड़ा एक मैटर करता है, अगर आवाज़ अच्छी ना हो। नहीं, आवाज़ का, हाँ ये आपने बात सही की। पापा को हमें बचपन में पता लग जाता है, पता चल जाता है। बच्चा गा लेता है ना, गा सकता है, उसका पीछा नहीं छोड़ते। हाँ। उसको बिठाना है, रियाज करवाना ही करवाना है। लेकिन मेरे जो अंदर से मेरे लिए था, मैं एक्टिंग ही की तरफ ही था। अच्छा, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा थे शुरू से। मेरा जो बचपन से पैशन जिसको कहूँगा ना, पैशन, मेरा शौक, मेरा जुनून, तो एक्टिंग में और डांस मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक्टिंग में चाहिए था। पूरा पैकेज है ना ऑन अली खान, पूरा पैकेज है। अच्छा, अमानत ने तो नहीं डांसिंग वगैरह तो नहीं, उसने गाने पे ही ज्यादा वो किया? उनका था ही गाने पे फोकस। उसका गाने पे ही फोकस था। गाने पे ही फोकस था शुरू से। और क्योंकि वो हमारी 3rd जनरेशन के सबसे बड़े बेटे थे, हाँ। उन पे ज्यादा प्रेशर था, उन पे ज्यादा प्रेशर सिंगिंग के हवाले से। अच्छा। मैंने तो जब पापा को कहा पापा मैं नचले में सिलेक्ट हो गया, कहते अच्छा हाँ जाओ कहते। मुझे नहीं रोका उन्होंने। नहीं रोका, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखें आपके वालिद साहब जो हैं, उनका एक बड़ा टेका है और बड़ा, अब तो इंतकाल हो गया उनका। हाँ, लेकिन देखें था तो सही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि देखें जहाँ गाना होता है वहाँ हमारे यहाँ है, हमारे घरों में कि नाचने को कहते हैं कि चलो जी मुंडा नचन चले आए। होता है ना, ये हम देखते हैं ऑन कि बड़ा कहा जाता है कि नहीं जी क्या नाचने वाले शो पे जा रहे हो, ये हमारी इंडस्ट्री। इवन जब मेरे शो में कोई 6th एपिसोड पे फैसल कुरैशी सर को पता लगा ना कि ये नज़ाकत अली का बेटा और तू किधर आ गया उन्होंने कहा, मैंने कहा शौक लेके आया। फिर मैंने वो जीता। अच्छा। आई वॉन दैट कंपटीशन। हाँ। और उसके बाद फिर नहीं हाथ पड़ रहा था मेरा ना, मुझे समझ नहीं आ रही ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर में भी सब सिंगिंग से रिलेटेड थे। अब सिंगिंग का बता सकते हो, एक्टिंग का क्या बताएं? बिल्कुल भी। जैसा कि मैंने कहा कि दौड़ अपनी अपनी, करना खुद है। अच्छा, और भाई ने कोई ये नहीं कहा कि मैं हेल्प कर देता हूँ? बिकॉज अमानत ने काफ़ी अपना नाम बना लिया हुआ था और लोग बहुत पसंद करते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। भाई का तो माशाल्लाह इंडस्ट्री में बड़ा, लेकिन बात वही है कि जाना खुद है। घर आओगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपनी दौड़ खुद हो, और कोई पर्ची नहीं हमने चलानी। पर्ची नहीं, पर्ची मजा वैसे इसमें ही है जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो। इसी में ही मजा पर्ची लगी हो ना
तो बंदा बड़े आराम से बैठा होता है। और फिर जब उनको अचानक पता चलता है ना, अब जैसे आपको लगा कि अच्छा ये अमानत का भाई है, मुझे तो वो नज़ाकत रिएक्शन साहब बड़ा का मजे और का। अमानत बहुत बाद में पता चला। मैं आपको अलग ही रिकग्नाइज करती थी कि ये होस्ट भी हैं और सिंगिंग भी करते हैं, और एक्टिंग का मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं पता था। अब आप जब मैं आई तो पता चला। अच्छा, हमारे साथ एक और गेस्ट भी है, क्योंकि आज हम टैलेंट पे बात करें, न्यू टैलेंट पे बात करें हैं, और इन्होंने भी बहुत काम कर लिया है। रोशन सवेरा में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ज़ोहरे आमिर। इनका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। ज़ोहरे, कहाँ हैं आप? आ जाएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हैव अ सीट प्लीज। Thank अच्छा, ये देखे ना जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। और ये बात होती है, मैं कहती हूँ ये मैनर्स जो है ना, ये घरों से ही आते हैं। ये तो जरूरी है ना। ये जरूरी है, खवातीन आए तो जी खड़े हो जाए। इसलिए तो नहीं खड़े हुए कि वैसे ही अपने आप को छोटा बनाने के लिए। ऐसा भी होता है ना कहीं कहीं। क्या हाल है ज़ोहरे आपका? I'm good, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? काम? Yeah. कभी खुद सिंगिंग विंगिंग, आपको भी शौक है कुछ सिंगिंग वगैरह करने का? हाँ, लेकिन एज सच भी काम तो एक्टिंग है ना। Acting है, तो मैं सिंगिंग, देखिए मैं खुद एक फाइन आर्टिस्ट हूँ। हाँ। मैंने ग्रेजुएशन की थी फाइन आर्ट्स में, ओह वाओ। क्या बात। और मेरा माइनर सिरेमिक्स था और मेरा मेजर मिनिएचर था। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो। क्या बात है। तो आप स्कल्पचर्स भी बनाती हैं? Yes. एंड यू ड्रॉ, यू स्केचेस भी आई करती पेंट हैं? हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग्स। अच्छा। कि वो आप देखेंगी तो आपको लगेगा जैसे तस्वीर है, पेंटिंग Oh, नहीं wow. है। क्या बात। That's और जिस amazing. कलम से बनती है ना, वो उस कलम में भी हार्डली 2 से 4 बाल होते हैं, जिससे वो पूरी पेंटिंग तख्लीक की जाती है। क्या बात है क्या भाई। बात। तो अब आप डिटेल की नौयत सोचें क्या होगी। तो एक्टिंग की तरफ फिर कैसे आना हुआ? एक्टिंग, ओके, एक्टिंग में इस तरह आना हुआ कि आई वाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अच्छा, मैं थिएटर्स करते थे? थिएटर कह लें, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट ये होता है कि हर आर्टिस्ट का एक मीडियम होता है अपने आर्ट को आगे लाने का। जैसे एक पेंटर पेंट करके कैनवस के थ्रू करता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी जो बॉडी होती है वो आपका मीडियम होती है। बिल्कुल। तो मैं परफॉर्म करती थी, आई वाज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो फिर मैं जब गैलरीज में कर रही थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप एक्टिंग करें, क्योंकि आप तो परफॉर्म करती हैं। हाँ, हाँ। तो मुझे था यार परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट, एक्टिंग इज एक्टिंग टोटली इज कम्प्लीटली डिफरेंट। डिफरेंट। बिल्कुल। बट मुझे सोसाइटी में बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज आर्टिस्ट हमेशा सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा होता है, सोसाइटी की बात कर रहा होता है मोस्टली। अपने आप की तो बात होती है, अपना लेकिन आई एक्सप्रेशन। थिंक हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और सोसाइटी है, हम उसी को साथ लेके चलते हैं। Exactly. उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हम बताते हैं। हम डिस्कशन भी जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो आप देखते हो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, आप उसी को वो कर रहे होते हो ना, पोर्ट्रे तो आप वही कर रहे होते हो। जी, लेकिन आप आर्ट भी देखें ना, तो आर्ट में क्या होता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट होता है या कोई मीनिंग होता है। मीनिंग इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम Yeah, पीपल। yeah. तो इस तरह इसलिए भी फिर मैं- आपने कहा चले मैं हाँ, एक्टिंग। तो मैंने कहा यार एक्टिंग, ओके, तो मैंने फिर एक्टिंग, इस तरह मैं एक्टिंग में आई। ठीक है, क्योंकि हम न्यू टैलेंट की बात करें और एक्टिंग की बात करें, और अभी ऑन ने बड़ी अच्छी बात की लेकिन कि- सॉरी, मैं आपकी बात काट जी, रही जी, हूँ यहाँ please. पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, बिकॉज बचपन से मुझे वो तो हम शीशे- सबको बेटा कोई ना हाँ। कोई किसी ना किसी के अंदर एक फनकार बैठा है। जी, तो वो बचपन बचपन का से। जो था ना दबा हुआ, क्योंकि मैं पेंटिंग देखती थी ना, तो मैं पेंटिंग के आगे रुक जाती थी। टीवी के अंदर मुझे लगता था कि असली में लोग हैं। तो जिस दिन मेरा टीवी टूटा, उस दिन मेरी दुनिया टूट गई। मैंने कहा ओ माय गॉड। टीवी तोड़ा किसने था? वो मैं छोटी थी, मेरा ही पैर लगा तो वो टीवी गिर गया। बेटा, इतना नाजुक पैर आपका, इतना सा नाजुक सा पैर है, ये पैर से टीवी कैसे टूट गया? असल में मैं टीवी की वो जो पुरानी टीवीज में वो लाइन नहीं होती थी पीछे डब्बे में, मैं उससे अंदर देखती रहती थी। तो वो टेबल पे रखा था तो वो गिर गया। तो ये पैर से, ये अभी इतनी नाजुक है तो बच्ची होंगी तो